यहाँ जयंती देवी की एक गुफा में शक्ति उपासना यहाँ तांत्रिकों और धर्मावलंबियों द्वारा की जा रही थी। आज से लगभग 1200 साल पहले चूरू जिले के गंगू नाम की एक जीवनी नाम की कन्या, जो जीण माता की वरदान से ही उत्पन्न हुई थी, वह पारिवारिक परिस्थितियों वश अपना घर त्याग करके जयंती देवी के स्थान पर पहुंची। उसके बाद में ये स्थान फट करके और गुफा खुल गई और ऊपर की पहाड़ी काजल के रूप में विख्यात हुई। और जो जीवनी नाम की कन्या थी वो यहाँ जयंती देवी की उपासना करके जिस प्रकार मीरा कष्ट में विलीन हो गई, उसी प्रकार जीवनी नाम की एक कन्या जयंती देवी में विलीन हो गई। तब से ये स्थान जीवनी माता का स्थान और अभ्रंश होता हुआ जीण माता का स्थान कहलाने लगा। औरंगजेब ने भी यहाँ एक बार आक्रमण किया था, लेकिन वो नतमस्तक होकर यहाँ से पराजित होकर माता को अपनी कुलदेवी स्वीकार करने की प्रतिज्ञा के साथ यहाँ से लौटा था। यहाँ वर्ष भर में 2 लक्खी मेले भी लगते हैं, शारदीय और चैत्र नवरात्रों में। देश के विभिन्न स्थानों से यहाँ प्रवासी श्रद्धालु पधारते हैं और अपनी कुलदेवी के रूप में माता की ढोक लगाते हैं। यहाँ जात, जड़ूला, ध्वजा, निशान, स्वामनी आदि रस्में सिद्धत से निभाई जाती है। जय जीण माता की। दीपक पुजारी जी। हरस और जीण माता दोनों भाई बहन थे, उनको लेकर क्या कहना है? मैंने बताया कि जो जीवनी नाम की कन्या थी वो चूरू जिले के गांगू नामक स्थान में उत्पन्न हुई थी। इसका एक बड़ा भाई हर्ष था और दोनों का एक वृतांत यहाँ से जुड़ा हुआ है कि जीवनी हर्ष से रुष्ट होकर के अपना घर त्याग करके, और जब आई तो हर्ष उसको मनाने के लिए पीछे पीछे आया। जीवनी यहाँ पास पहाड़ी चोटी पर बैठ करके रोने लगी और हर्ष पीछे जो आज हर्षनाथ की पहाड़ी है वहां से जीण माता को मनाने का प्रयास किया। उसने काफी प्रयास किया, लेकिन जीण माता ने कहा कि सूरज एक बार पूर्व से उगा हुआ वापस पूर्व में जा सकता है, लेकिन जीवनी अपनी प्रतिज्ञा पर अटल है, घर वापस नहीं लौटेगी। इस प्रकार जीवनी या जयंती देवी की उपासना करके और शक्ति के रूप में पूजी जा रही है और शिव उपासना करके उसी पहाड़ी पे हर्षनाथ आज भैरव के रूप में यहाँ पूजित है। भाई बहन का निश्चल प्रेम आज जन जन की आस्था का केंद्र बना हुआ है। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में सीकर जयपुर मार्ग पर गोरिया के पास जीण माता गांव में देवी स्वरूपा जीण माता का प्राचीन मंदिर बना हुआ है। जीण माता का वास्तविक नाम जयंती माता है, माता दुर्गा की अवतार है। यह मंदिर शक्ति की देवी को समर्पित है, घने जंगल से घिरा हुआ है। यह मंदिर 3 छोटी पहाड़ों के संगम पर स्थित है। जीण माता का यह मंदिर बहुत प्राचीन शक्तिपीठ है। लोगों का मानना है कि यह मंदिर 1000 साल पुराना है, लेकिन कई इतिहासकार 8वीं सदी में जीण माता मंदिर का निर्माण का मानते हैं। मंदिर में अलग अलग 8 शिलालेख लगे हैं जो मंदिर की प्राचीनतम के सबल प्रमाण है। उपरोक्त शिलालेखों में सबसे पुराना शिलालेख संवत 1029 का है, पर उसमें मंदिर के निर्माण का समय नहीं लिखा गया है, इसलिए यह मंदिर उससे भी अधिक प्राचीन है। चौहान चंद्रिका नामक पुस्तक में इस मंदिर का 9वीं शताब्दी से पूर्व के आधार मिलते हैं। लोक कथाओं के अनुसार जीण माता का जन्म अवतार राजस्थान के चूरू जिले के घांधू गांव के अधिपति एक चौहान वंश के राजा घंट के घर में हुआ था। जीण माता के एक बड़े भाई का नाम हर्ष था। माता जीण को शक्ति का अवतार माना गया है और हर्ष को भगवान शिव का अवतार माना गया है। कहते हैं कि दोनों बहन भाइयों में बहुत प्रेम था, लेकिन किसी बात पर दोनों मनमुटाव हो गया। जीण माता यहाँ आकर तपस्या करने लगी। पीछे पीछे हर्षनाथ भी अपनी लाडली बहन को मनाने के लिए आए, लेकिन जीण माता जिद करने लगी। साथ जाने से मना कर दिया। हर्षनाथ का मन बहुत उदास हो गया और वे भी वहां से कुछ दूर जाकर वहां पर तपस्या करने लगे। दोनों भाई बहन के बीच हुई बातचीत का सुलभ वर्णन आज भी राजस्थान के लोकगीतों में मिलता है। भगवान हर्षनाथ का भव्य मंदिर आज भी राजस्थान की अरावली पर्वतमाला में स्थित है। देवी जीण माता ने सबसे बड़ा चमत्कार मुगल बादशाह औरंगजेब को दिखाया था। औरंगजेब ने शेखावाटी के मंदिरों को तोड़ने के लिए एक विशाल सेना भेजी थी। ये सेना हर्ष पर्वत पर शिव व हर्षनाथ भैरव का मंदिर खंडित कर जीण मंदिर को खंडित करने आगे बढ़ी। कहते हैं पुजारियों के आर्त स्वर में मां से विनय करने पर मां जीण ने भव्य बड़ी मधुमक्खियां छोड़ दिए, जिनके आक्रमण से औरंगजेब की शाही सेना लहूलुहान हो भाग खड़ी हुई। कहते हैं स्वयं बादशाह की हालत बहुत गंभीर हो गई। तब बादशाह ने हाथ जोड़कर मां जीण से क्षमा याचना कर मां के मंदिर में अखंड दीप के लिए सवामन तेल प्रतिमा दिल्ली से भेजने का वचन दिया। वह तेल कई वर्षों तक दिल्ली से आता रहा, फिर दिल्ली के बजाय जयपुर से आने लगा। बाद में जयपुर महाराजा ने इस तेल को मासिक के बजाय वर्ष में 2 बार नवरात्रों के समय भिजवाना आरंभ कर दिया और महाराजा मानसिंह जी के समय तेल के स्थान पर नगद 20 रु 3 आने प्रतिमाह कर दिए, जो निरंतर प्राप्त होते रहे। औरंगजेब को चमत्कार दिखाने के बाद जीण माता भौरों की देवी भी कही जाने लगी। माता की शक्ति को जानकर मुगल बादशाह ने वहां पर खालिस सोने की बनी मूर्ति भेंट की। भंवरों की रानी के नाम से शुद्ध औरंगजेब ने भी सवामन तेल का दीपक अखंड ज्योति के रूप में मंदिर में स्थापित किया, जो आज तक प्रज्वलित है। पहले शासन व्यवस्था करता था।
आज भक्तों के द्वारा सुव्यवस्था है। जीण माता देवी शक्ति हैं, जो सदियों से लेकर आज तक लगातार आराध्य देवी के रूप में पूजी जाती हैं। जीण माता मंदिर में हर वर्ष चैत्र सुदी 1 से नवमी नवरात्रा में व आसोज सुदी 1 से नवमी में 2 विशाल मेले लगते हैं, जिनमें देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। जीण माता मेले के अवसर पर राजस्थान के बाह्य अंचल से भी अनेक लोग आते हैं। मंदिर में 12 मास अखंड दीप जलता रहता है। जीण भवानी की सुबह 4 बजे मंगला आरती होती है, 8 बजे श्रृंगार के बाद आरती होती है व सायं 7 बजे आरती होती है। दोनों आरतियों के बाद भोग चावल का वितरण होता है। माता के मंदिर में प्रत्येक दिन आरती समयानुसार होती है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय भी आरती अपने समय पर होती है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को विशेष आरती व प्रसाद का वितरण होता है। माता के मंदिर के गर्भगृह के द्वार दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। केवल श्रृंगार के समय पर्दा लगाया जाता है। हर वर्ष शरद पूर्णिमा को मंदिर में विशेष उत्सव मनाया जाता है। आप जो भी दर्शक और माता रानी के भक्त आ रहे हैं उनको जीण माँ के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि ये मंदिर काफ़ी हजारों वर्ष पुराना है। यहाँ कौरव पांडव भी आके अपनी सेवा देके गए हैं, जो कि अज्ञातवास दिया गया था उनको। एक मंदिर है आसाम के गुवाहाटी में, कामाख्या माता का मंदिर। वहाँ के भी जो पुजारीगण है या अघोरी बाबा संत है, वो भी यहाँ आते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ये जो जीण माँ का मंदिर है ये बहुत प्राचीन है और सिद्धपीठ के रूप में भी इसको जाना गया है। यहाँ बड़े बड़े तांत्रिक सिद्धियाँ करते थे। पीछे एक झरना बना हुआ है कुंड के ऊपर, वहाँ पे सिद्धियाँ प्राप्त करते थे तरह तरह के साधु संत। तो इससे मतलब ये है कि इस धाम में कोई झाड़ फूंक पुजारी के द्वारा कुछ नहीं दिया जाता। भक्त सीधे आते हैं, शीश नवाते हैं और माता रानी के द्वारा सीधे उनकी जो भी सुनवाई है वो पूरी हो जाती है। ये माँ जीण का आशीर्वाद है। तो जो भी भक्तगण है पधारे। और ये मंदिर के शिलालेख से उल्लेख है कि अलग अलग भक्त आते हैं। कुलदेवी जगत की है ये, मतलब कि बड़े बड़े राजनेता तक में या कुलदेव कोई भी अधिकारी वगैरह सब लोग यहाँ आते हैं अपने फैमिली के साथ। जरूला भी उतराते हैं और शीश नवाते हैं। औरंगजेब वगैरह का परिवार भी यहाँ आता है, उनकी पीढ़ियाँ आज भी आती है, घी-तेल आती है, क्योंकि औरंगजेब यहीं आके माता रानी के दरबार में हारा था। उसके बाद से उसकी पीढ़ियाँ आती है, नवरात्रि में जागरूला भी देती है, शादी का कार्ड अगर उनकी पीढ़ियों में होता है तो माता रानी को इन्वाइट करते हैं। बोल जीण माता।